हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशाख मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और विशाख मास में विशाख स्नान के साथ साथ विशाख मास स्नान की कहानियां सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको विशाख मास में विशाख स्नान और साथ में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पुराने समय की बात है। एक गांव में बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बेटे और बहू के साथ रहते थे। उन वैश्य का नित्य का नियम था कि वे हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करते थे और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। वहीं पर वे बड़ पीपल और आंकड़े को पेड़ को भी सींचते थे। एक बार की बात है, विशाख मास लगने वाला था। तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगना है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे यहाँ दो बेटे और दो बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटे और बहुओं से कह दो कि उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी से जरा पानी लाकर दे देगा। और वैसे ही बोला कि कि भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से विशाख मास में स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है। हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे और बहू को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता रहता हूँ। मुझे तो सुबह सुबह ही प्रातः काल ही घर से निकलना पड़ता है। मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनके नाश्ते का तैयारी करनी होती है। तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का ज़ारा लाकर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि अगर एक दो दिन की बात होती तो मैं भी कर लेती, लेकिन पूरे वैशाख मास में ये नियम मैं नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से ज़ारा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैसे ही स्नान करना जैसे कि आप चाहते हैं। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। और इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी के तट पर एक ज़ारा पानी का माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी वैशाख मास का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने भी कहा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। तब इन दोनों ने जाकर अपने माता और पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर तो वैश्य दंपति को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने वहां पर घाट पर स्नान किया और उसकी पत्नी ने भी वहां पर सुशीला ने वहां पर जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक ज़ारा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। और तब वैसे ही दंपति ने उन जारों में से पहले एक लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर उस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल और आंकड़े को पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा और उसके बाद पूजा की और 5 परिक्रमा भी की। पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम की आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब जब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते और आंकड़े के पेड़ को वह जल चढ़ाते, तब वैश्य दंपति जब उसकी छोटी बहू
जब वह स्नान कर लेते, उनकी छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर नाश्ता पानी का प्रबंध करती और अपने सास ससुर को दोनों को खाना आदि देती। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। जब वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें दो जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर पूरी मालपुए अवश्य बनाना और दो जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। अब हम उन्हें भोजन कराएंगे और साथ ही साथ उनको कपड़े और दक्षिणा आदि भी देंगे। तब दोनों बेटा और बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, रबड़ी, मालपुए, पूरी सभी कुछ बनाया और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वे अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे दो ब्राह्मण और दो ब्राह्मणी हुई आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो ये नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज वैशाख की पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर दो ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। तब वे पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उन्हें अपने घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई और उनके पीने का एक लोटा जल भरकर वहां पर रखा और उनके लिए भोजन के थाल परोसने लगी। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी दी। तब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि उनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा जो कि जल लेने के लिए अंदर चला गया और वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से जो ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान श्री राम, माता सीता और इसके साथ ही विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी थे, वह भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को विशाख स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने के लिए आए थे और उनके साथ ही उनकी रक्षा करने आए थे। और वह इस तरह से वह वहां पर अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे वहां पर चौके में आए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर बहुत ही ज्यादा महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम और उनकी माता सीता बैठी हुई थी, वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। और जहां माता सीता बैठी थी वहां सोने की मोरों की थैली पड़ी थी। और जहां भगवान विष्णु जी बैठे थे वहां चक्कर का चिन्ह था। और जहां माता लक्ष्मी जी बैठी थी वहां सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर में भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति की बड़ी बहू को पता चला तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। अगर वो सोचने लगे कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते तो माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जारा स्नान करने के लिए रख देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और बड़ पीपल और देवता विशाख देवता जैसा सुख वह भी भगवान की कृपा से सभी भक्तों को अवश्य ही मिलता है। हे बड़ पीपल देवता, हे विशाख देवता, जैसा सुख जैसी संपत्ति आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे और बहू को दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी को देना और उन सभी की मनोकामनाओं को भी अवश्य ही पूर्ण करना।
हरे कृष्णा राधे राधे।